एक महिला ने 13 साल पहले सड़क पर लावारिस हालत में पड़ी एक नवजात बच्ची को गोद लिया। उस वक्त बच्ची महज 3 दिन की थी। बच्ची को लावारिस हालत में पड़ा देख महिला का दिल पसीज गया। महिला ने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। महिला की खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने तय किया कि अब वह इस बच्ची को अपनी औलाद की तरह पालेगी। बच्ची को उसने न सिर्फ गोद लिया बल्कि उसकी जिंदगी संवारने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी और उसे बड़े ही नाजों से पाल रही थी। लेकिन वही बच्ची उसकी मौत का कारण बन जाएगी, शायद ही उस महिला ने खुद कभी ऐसा सोचा होगा। वही बच्ची जब 13 साल की हुई तो उसने अपने 2 बॉयफ्रेंडों के साथ मिलकर अपनी उसी मां को मार डाला जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। मामला उड़ीसा का है। जानकारी के मुताबिक 13 साल पहले राजलक्ष्मी और उनके पति अपने घर जा रहे थे तो सड़क किनारे उन्हें एक नवजात बच्ची रोती हुई मिली। उसका रोना देखकर दंपति का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला कर लिया। बच्ची किसकी है कुछ पता नहीं चला तो बच्ची को दंपति अपने साथ अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने 2 दोस्तों की मदद से अपनी ही दत्तक मां राजलक्ष्मी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर डाली। जानकारी के मुताबिक 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 29 अप्रैल को गजपति जिले के पेरला खामुंडी शहर में अपने किराए के मकान में अपनी 54 साल की मां राजलक्ष्मी की हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक राजलक्ष्मी की बेटी को 2 युवकों से संबंध रखने का विरोध करना भारी पड़ गया, जिससे गुस्से में उस लड़की ने उन्हें मार डाला। आरोपी लड़की ने पहले रात में धोखे से मां राजलक्ष्मी को नींद की गोलियां खिलाई और फिर बेहोशी की हालत में तकिए से उनका गला दबा दिया। इसके बाद मां को वो अस्पताल लेकर पहुंची जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगले दिन उनके शव का भुवनेश्वर में उनके रिश्तेदारों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया, जिन्हें बताया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। किसी को पता नहीं चल सका। 2 हफ्ते के बाद राजलक्ष्मी के भाई शिवा प्रसाद मिश्रा को उस लड़की का मोबाइल फोन मिला जो भुवनेश्वर में ही रह गया था। जब उसकी उन्होंने जांच की तो इंस्टाग्राम पर लड़की की युवकों से हुई बातचीत में हत्या का खुलासा हुआ और पूरा मर्डर का प्लान भी सामने आ गया। इंस्टाग्राम की चैट में लड़की ने युवकों से मां राजलक्ष्मी की हत्या और उसके सोने के गहने और नकदी हड़पने की बातें की थी। ये बात पता चलते ही भाई मिश्रा ने 14 मई को पेरला खामुंडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद हत्या में शामिल तीनों आरोपियों किशोरी लड़की और उसके दोस्त गणेश और दिनेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो दोनों उसी शहर के रहने वाले हैं। गजपति के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार पांडा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राजलक्ष्मी और उनके पति को 14 साल पहले भुवनेश्वर में ये लड़की नवजात हालत में सड़क पर पड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद दंपति ने इस बच्ची को गोद ले लिया था और वह उसे बड़े ही नाजों से पाल रहे थे। 1 साल बाद ही राजलक्ष्मी के पति की मौत हो गई। तब से उन्होंने अकेले ही बच्ची का पालन पोषण किया। अपनी बच्ची को अच्छा पढ़ाने के लिए उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में उसका एडमिशन कराया और एक किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन जब लड़की बड़ी हुई तो उसने रथ और साहू नाम के 2 युवकों के साथ संबंध बना लिए जो उससे उम्र में काफी बड़े थे। मां राजलक्ष्मी इस रिश्ते पर आपत्ति जता रही थी, जिसकी वजह से लड़की के बीच में और उनके बीच में तनाव शुरू हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी लड़के रथ ने लड़की को आश्वस्त किया कि मां राजलक्ष्मी की हत्या करके वो बिना किसी विरोध के अपने रिश्ते को जारी रख सकते हैं और उसकी संपत्ति को भी हासिल कर सकते हैं। 29 अप्रैल की शाम को लड़की ने अपनी मां को नींद की गोलियां खिला दी और जब मां राजलक्ष्मी बेहोश हो गई तो उसने रथ और साहू को अपने घर बुला लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर तकिए से राजलक्ष्मी का गला घोंटकर उन्हें मार डाला। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी लड़की और उसके दोनों बॉयफ्रेंडों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।